नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। वर्ष 1999 में दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम यह थी कि उस समय के कंप्यूटर्स साल के लिए आखिर के दो शब्द यूज किया करते थे। 1999 को 99 यानी 99 ही लिखा करते थे। 98 1998 को 98 लिखा करते थे। कंप्यूटर बनाने वालों ने, भाषा लिखने वालों ने कभी इस विषय पर विचार नहीं किया था कि अचानक जब 1999 कन्वर्ट होकर वर्ष 2000 बनेगा तो आखिर के 99 को अगर 00 लिख दिया तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा। बहुत सारे डेटा क्रैश कर जाएंगे, सारी चीजें रीस्टार्ट हो जाएंगी। जो 99 की बात है वो 01 में रजिस्टर हो जाएगी, 00 में रजिस्टर हो जाएगी। और यहीं से दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम ने जन्म लिया। प्रॉब्लम का नाम था Y2K यानी ईयर 2K। 2K मतलब 2000। Y2K प्रॉब्लम से पूरी दुनिया चिंतित हो गई। तमाम प्रकार से बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, तमाम प्रकार से एयरलाइंस, डिफेंस, इन सब के अंदर एक चर्चा का विषय छिड़ गया कि अब क्या करें। हमारे पास आसान तरीके से कोड करने के लिए, भाषा के लिए लोग नहीं है। अचानक हुए इस प्रॉब्लम का समाधान क्या निकालें। उस समय भारत में आईटी सेक्टर दुनिया के लिए सहयोग का एक केंद्र बनकर निकला। भारत में इंग्लिश स्पीकिंग लोग, भारत के अंदर सस्ती लेबर्स ने उस समय आईटी सेक्टर को बहुत गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ पकड़ा। भारत ने सस्ते सॉफ्टवेयर इंजीनियर उपलब्ध कराए। दुनिया भर के अंदर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद दुनिया का भारत आईटी मॉडल बनकर निकला। आज दुनिया के अंदर जो आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां सुनते हैं, वो Y2K प्रॉब्लम के सॉल्वर के रूप में इतनी बड़ी कंपनी बनकर आई। आज इन्फोसिस जैसी कंपनी $50 बिलियन के वैल्यूएशन पर बैठी है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देना। आज दुनिया फिर से एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। खड़ी इस बात को लेकर हुई है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर बैठकर के बनाने वाले लोग थे, उन्हें एआई ने रिप्लेस मारना शुरू कर दिया है। एआई ने रिप्लेस मारना शुरू किया है। मास लेवल पर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इसी के चलते ब्लूमबर्ग में एक खबर छपती है और खबर है कि भारत ने एआई की ट्रेन छोड़ दी है। भारत से एआई की ट्रेन छूट गई है। मार्केट डार्लिंग होने वाला जो भारत है वो पिछड़ गया है। जापान टाइम्स लिखता है, इंडिया मिस्ड आउट ऑन एआई एंड नाउ इट्स रन एज मार्केट डार्लिंग मे बी ओवर। जो दुनिया के लिए मतलब इतना पसंदीदा स्पॉट भारत हुआ करता था, शायद वो अब छूट गया है। साथियों, जिस एआई ने अचानक दुनिया के सामने एकदम अजूबा दर्शन कराया, हम भारतवासी कहां पिछड़ गए। आज दुनिया भर की कंपनी एआई के ऊपर काम कर रही है। आपको पता है, हमारा भारतीय बाजार जो लगातार तेजी से गिर रहा है, अचानक गिरते बाजार में सबसे पहला जो कारण आप और हम गिना पाते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट आया हुआ है। आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हुए तेल की जरूरत चाइना को भी है, साउथ कोरिया को भी है, जापान को भी है, भारत को भी, सबको है। लेकिन साउथ कोरिया का बाजार इस समय दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। तेल वहां पर संकट नहीं बना। वहां पर भी इंपोर्ट होना था, संकट नहीं बना। ताइवान में इंपोर्ट होना था, संकट नहीं बना। हमारा बाजार पूरी तरह से बर्बादी के नजदीक खड़ा हुआ है। बाजार ने जहां जनवरी 2026 में जो आंकड़े थे, वहां से 10,000 अंक की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गिरावट देख ली है। बाजार से लगभग $22 बिलियन केवल इस 2026 की शुरुआत में साफ हो चुका है। हजारों करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल कर भाग रहे हैं। हमें लग रहा है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण हो रहा है। नहीं, भारत की कंपनियां एआई इनबिल्ट नहीं कर पा रही। हमारे देश के अंदर तमाम कंपनीज ने एआई को पहले बायकॉट सा ही रखा कि अरे छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, और आज बाजार के ऊपर उसका असर दिख रहा है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एआई लेकर आने वाली ओपन एआई इस समय $850 बिलियन की वैल्यूएशन पर बैठी है। यह कंपनी जब शुरुआती दौर में थी, तब इन्फोसिस जैसी कंपनियों से कहा गया था कि इसमें निवेशक बन जाओ, लीड कर जाओगे मार्केट में। तब नारायण मूर्ति जैसे बुद्धिजीवियों ने कहा कि एआई ओवर हाइप्ड है, इसका कुछ नहीं होगा। 2017 में जिस तरह का बयान दिया गया, 2027 आया नहीं। बाजार में लगातार 3 साल से आईटी सेक्टर धड़ाम की स्थिति में चल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है ये, भारत के आईटी सेक्टर का क्या होगा। सर्विस प्रोवाइडर्स जो बनकर के हम लोग बैठे थे, वो तो एआई एक सिंगल प्रॉम्प्ट पर कर दे रहा है, और एआई के सिंगल प्रॉम्प्ट पर कर देने से भारत का बाजार कहां जाएगा। हम अपनी टॉप कंपनीज में, अब जानकर शायद आपको यह आश्चर्य होगा, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में भारत की एक भी कंपनी का नाम शामिल नहीं है।
केवल एआई की बात नहीं कर रहा, मार्केट कैप के आधार पर दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में भारत का नाम नहीं आता, भारत की एक भी कंपनी का नाम नहीं आता। कारण हमने एआई को छोड़ दिया, वो ट्रेन निकल गई। अब हम कितना दौड़े, कहां पहुंचे, आज के सेशन में जिक्र है। चर्चा इसी कारण से हो रही है क्योंकि जिस एआई को आपने खबरों में सुना, जिस एआई के ऊपर चर्चाएं आज की जा रही हैं, दुनिया 10 साल पहले अर्ली मूवर एडवांटेज ले चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी में हम इतने बुरी तरह क्यों पिछड़े, इसके पीछे एआई की बड़ी कहानी है साथियों। इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस लाइक एचएसबीसी जैसी संस्थाओं ने भारत के वैल्यूएशन गेम में इस बात को बहुत ऊपर रखा है कि भारत की बड़ी कंपनियों ने एआई इंटीग्रेट करने में बहुत देर कर दी। एआई पावर्ड जो इक्विटी बेंचमार्क है वो 78% और 42% इस साल रेस्पेक्टिवली रहा है साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर। यह दर्शाता है कि कंपनीज ने साउथ कोरिया में अगर एआई इंट्रोड्यूस किया था तो उनकी वैल्यूएशन 78% तक ऊपर गई, ताइवान के अंदर 42% तक ऊपर गई। बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट 2026 के अंदर अगर दुनिया में कहीं के रहे हैं तो साउथ कोरिया के स्टॉक का नंबर आता है 99.5% के साथ ग्रोथ दे रहा है। इसके बाद में ऑयल आता है जिसमें $60 प्रति बैरल का ऑयल अब 120 के करीब बिक रहा है, $100 के प्रति बैरल के आसपास बिक रहा है, तो मार्केट में भाव दिखाता है। ताइवान का स्टॉक आप जानते हैं सेमीकंडक्टर के चलते, सेमीकंडक्टर एआई की सबसे जरूरी संस्था के चलते ये 47% हाइक पर चल रहा है। इवन और दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यूएस स्टॉक तक जो कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत तेजी से आना बहुत मुश्किल होता है, वो तक 8.9% के हिसाब से ग्रो कर रही है। गोल्ड 8.4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ये वो एसेट क्लास है उनमें साउथ कोरिया और ताइवान सबसे ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं। कारण क्योंकि इन्होंने अपनी टॉप कंपनीज में एआई इंटीग्रेट किया। सैमसंग जैसी कंपनी जब साउथ कोरिया की पहचान बनती है तो एआई पर वो दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं हमें एआई को आगे लेकर चलना है। लेकिन भारत के केस में भारत की किसी भी कंपनी ने इसे प्राथमिकता ही नहीं माना। हमने आउटराइटली डिनाई कर दिया कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम तो दुनिया को सर्विस देते हैं। हालत क्या है, भारत टॉप 100 कंपनीज रखने वाले वर्ल्ड के अंदर शामिल नहीं है। यह दुनिया का लिस्ट है जिसमें कभी 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम आया करता था, वो भी अब 105 पर पहुंच गई है। एचडीएफसी बैंक का 97 नंबर पर रैंक आया करता था, आप सोचिए ये 190 नंबर पर पहुंच गया। आप कहेंगे बैंकों को इससे क्या लेना देना। एआई सबको परेशान करा पड़ा है। एआई की वजह से बैंकिंग हो, तमाम चीजें हो, बहुत सी चीजों का इंपैक्ट सीधा सीधा आ रहा है। भारत में इन्फोसिस जैसी कंपनी 590वें पायदान पर खड़ी हुई है, जबकि वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की वो कंपनीज जो चिप बना रही हैं, एआई मॉडल्स बना रही हैं, वो तेजी से वैल्यूएशन लेकर आगे बढ़ रही हैं। मतलब भारत के अंदर एआई पर एआई इंपैक्ट की चर्चा तो हो रही है, लेकिन दुनिया को अगर आप नोटिस करें तो उस दुनिया ने इस एआई से कितना वैल्यू बना लिया, इसका मैं एक दर्शन कराता हूं साथियों। एक समय पर अगर कोई चीज आपको ना पता हो तो कहा जाता था जाओ गूगल कर लो, गूगल कर लो। यह बात सर्च इंजन पर बहुत सेट बैठती थी, लोग गूगलाने पहुंच जाते थे, सर्च किए, ढूंढे, जवाब मिला और खुश हो गए। बहुत सारी वेबसाइट खुलकर आ गई। एआई ने आकर के उन्हीं सर्चेस को पलट दिया और उन सर्चेस को, आपके पूछे क्वेश्चन को तमाम वेबसाइट्स पर तमाम प्रकार के डेटा स्टोरेज में रखे डेटा से निकालकर सीधा एक लाइन में जवाब जब देना शुरू किया तो एआई ने सर्च इंजन को चुनौती दे डाली। यह काम करने वाले थे सैम ऑल्टमैन। वर्ष 2022 में जैसे ही यह खबर ब्रेक होती है कि अब सर्च के लिए चैट जीपीटी करो, फैक्ट बताता हूं, इंडियंस ने 1 बिलियन इमेजेस इंडिया ने चैट जीपीटी से अब तक बना ली है, फोटो क्रिएट कर ली है। समझकर देखिए कि एआई में हम लोग फोटो जनरेशन में बिजी है। सैम ऑल्टमैन ने जब यह बात बताई कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, लोगों ने उसी समय समझ लिया था कि यह आदमी बहुत समय से कुछ कर रहा था। चाइना ने क्या किया भाई, चलिए हम अपनी बात बाद में सबसे लास्ट में कर लेंगे, चाइना को भी समझते। चाइना सेम टाइम पर 1.2 ट्रिलियन युआन इन्वेस्टमेंट 2025 में कर दिया था एआई के भीतर। वो समझ गया था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम अमेरिका से कंपीट कर पाएंगे। आज चाइना की तमाम कंपनी, अलीबाबा हो, बाइडू हो, टेंसेंट हो, क्यूको हो, इरिन हो, ये डीप सीक हो, बाइटडांस हो, ये सब एआई के अंदर भर भर के निवेश कर रही हैं। और इनका बाजार आपने देखा होगा, जिस दिन डीप सीक आया था उस दिन पूरी तरह एनवीडिया धड़ाम हो गया था, क्योंकि डीप सीक ने बिना अमेरिकी सेमीकंडक्टर, क्योंकि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर बेचने बंद कर दिए थे कि चाइना को नहीं देंगे, उसके चलते पूरा बाजार हिल गया था। मतलब चाइना ने जिस तरह से मार्केट को पकड़ा वो सबके सामने है। मतलब जहां एक और अमेरिका 3.7 मिलियन चिप्स प्रोड्यूस कर रहा था, चाइना भी पीछे पीछे खड़ा होकर के, आप तमाम चाइनीज कंपनीज को देखें जो इसके अंदर चिप प्रोडक्शन के अंदर लगी थी। दुनिया ने लगभग $2.5 ट्रिलियन खर्च किया है केवल एआई के ऊपर, जो कि 2025 से 47% ज्यादा है। यह दर्शाता है कि एआई बाजार
2033 तक $4.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। मतलब समझिए कि इसमें कंपनीज दबा के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उन्हें पता है कि अगर हम इसमें पिछड़ गए तो हमें कोई रिप्लेस मार देगा। इतना जबरदस्त एआई का बाजार चल रहा है। मतलब एआई ने मेजर बाजार को पूरी तरह शिफ्ट मार दिया। मार्केट के अंदर गैप अगर आप उठाकर देखें तो डेवलप्ड कंपनीज फार फार ऊपर चली गई हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज 10%, 20-30% के मतलब उस पर रह गई हैं। भारत की जहां तक बात हो, भारत पांचों स्केल पर पिछड़ा। कहां कहां पर पिछड़ा? एनर्जी, जो कि आपको डेटा सेंटर को रन करने के लिए चाहिए। चिप्स हम बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर मिशन चला रहे हैं। हमारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब एएसएमएल से बात कर लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जाके टाटा के साथ गठबंधन करा दिया है। कोई भी मॉडल, चाहे जो भी आप दुनिया का मॉडल उठा रहे हैं, सब अमेरिकी या चाइनीज चल रहे हैं। हमारा होम ग्राउंड जो मॉडल है, हमने एआई सर्वम जैसे मॉडल्स की चर्चा की है, लेकिन वो ज्यादा कॉपी ज्यादा लग रहे हैं। मतलब हमने उनको अपनी तरफ से ग्रो लेवल कर दिया कि चलिए भाई, इनको एक तरह से ग्रे हमने बना दिया है। पुराने मॉडल पर हमने अपना मॉडल चढ़ा दिया है। हम लोग देखते रह गए, हम लोग इंतजार करते रह गए, ये सोचते रह गए कि आईटी तो हमारा महान है। हमने उस आईटी की महानता में यूजर बनने की महानता जरूर फीस की, लेकिन हमने उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जब करना चाहिए था, हम बहुत पीछे खड़े थे। भारत सरकार ने तमाम स्कीम्स चलाई, जब दुनिया में देखा कि एआई चल रहा है, आना चाहिए, लेकिन उस एआई में हम काफी पिछड़ चुके थे। आज हम इन्फोसिस की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देश की टॉप आईटी कंपनीज, जो कि बहुत लंबे समय से Y2K के समय से ही लगातार जो सॉल्यूशंस आईटी में देती आ रही कंपनीज हैं, वो आज कंपनीज केवल अपनी चिंता कर रही हैं कि हमें सरवाइव कैसे करना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? दुनिया के टॉप 100 प्रॉफिटेबल कंपनीज के अंदर इन्फोसिस 14वें नंबर पर आती थी आईटी के सेक्टर के अंदर। इन्हीं आईटी के मालिक जो थे, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति, 2017 के अंदर इनसे पूछा गया था कि आप आईटी के बारे, एआई के बारे में क्या सोचते हैं? तो इन्होंने उस समय कहा कि दुनिया जो है वो ज्यादा ग्रीडी हो रही है, एआई को लेकर के ओवर हाइप्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को लेकर के इनकी अपने ही टीम के एक व्यक्ति के साथ बहस भी हुई थी। इन्होंने कहा कि साहब, आईटी सेक्टर के अंदर हालात कठिन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बड़ा खतरा नहीं है। ये इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उस समय इन्होंने इसको एकदम इग्नोर करते हुए लोगों को 80 घंटे काम करने की सलाह बाद में भी दी। इनका वो दर्शाता है कि इन्होंने कितना दूर तक का देखा था। इनके बाकायदा प्रबंधन में एक व्यक्ति हुआ करते थे, विशाल सिक्का, जिनके साथ इनका इस बात पर डिस्प्यूट हो गया था। इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग से है, कहा जाता है कि विशाल सिक्का ने 2017 में इनसे कहा था कि एआई में इन्वेस्ट कर लो, ओपन एआई में इन्वेस्ट कर लो, आने वाला समय उसका है। विशाल सिक्का ने इसके चलते अपने पद को छोड़ दिया था। यह एक सोशल मीडिया पोस्ट से बाहर बात निकल कर आई थी कि किस तरह से विशाल सिक्का ने इन्फोसिस को 2017 में कह दिया था कि आईटी में रहना है तो भैया पकड़ लो इस चीज को। यह चीज बहुत वायरल होकर के निकली थी। उसके पीछे कारण बताया गया कि विशाल सिक्का को उस कंपनी के किसी व्यक्ति की 24 महीने की सैलरी देना बर्दाश्त नहीं था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट था। लेकिन यह विशाल सिक्का ही थे जो नारायण मूर्ति से कह रहे थे, $1 बिलियन लगाओगे, $45 बिलियन निकालोगे, इतना तेजी से एआई आ रहा है। यह बात ग्लोबल समिट जब भारत के अंदर हुई तब भी चर्चा के लिए वापस सुर्खियों में आई थी। कहने का मतलब है कि अगर हमारे देश में विजनरी बनने का प्रयास किया होता, आईटी कंपनीज ने जो दुनिया भर के अंदर आईटी सर्विसेज दे रही थी, एआई को बहुत पहले भांप ली होती। आप और हम यूजर्स हैं, लेकिन ये लोग तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्हें बाजार देखना चाहिए था। इनके पास तो तमाम प्रकार के टैलेंटेड कंसल्टेंसी फर्म्स, खुद लोग बैठे हुए हैं, तमाम जगह से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वही लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आज आईटी सेक्टर के अंदर जो हाल है वो सबके सामने है। $45 बिलियन की अपॉर्चुनिटी खो गए। 2025 में यह खबर बनकर आई थी। यह कोई लिंक्डइन पोस्ट था जहां से यह बात पहली बार निकल कर आई थी कि किस तरह से दिक्कतें भारत के सेक्टर में हुई। मतलब जो 2015 में हमें पता था, हमारे लोगों को पता था, लेकिन पुराने लोगों ने अपनी जिद के चलते नहीं अपनाया। इस चलते आज नारायण मूर्ति काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर फिर से डिस्कस हो रहे हैं, 80 घंटे काम कराने से नहीं काम चलेगा। बोले साहब, आपको इस पार्ट पर भी काम करना था कि टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आए। काम करने के घंटों पर बहस हो सकती है, लेकिन किस तरह का काम किसको करना है, यह अलग अलग वर्क क्लासिफिकेशन है। खैर कोई बात नहीं। आज देश के अंदर आईटी का जो वेट है ना, वो 26 साल के सबसे लो पर है। निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का जो रोल है वो 26 साल के सबसे लो पर है। और इस समय ऑयल और गैस सेक्टर सबसे टॉप पोजीशन लेकर चल रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर 3 साल के सबसे लो पर चल रहा है। यह मार्केट के अंदर दिखाता है कि आईटी सेक्टर कितना बुरी तरह पिटा पड़ा है। मतलब अगर हम देखें निफ्टी 50 के अंदर वेटेज वाइज, तो बैंक का अभी भी निफ्टी 50 में बैंक का सबसे
बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर क्रूड का है और फिर जाकर आईटी सेक्टर का है। और इसी के चलते भारत को दुनिया में आईटी के अंदर, एआई के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि भारत पिछड़ गया, ये भारत की कमजोरियों में शामिल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, परिवर्तन को स्वीकारने की हम मानते हैं कि हमारा कबूतर मोड ऑन हो जाएगा, आंख बंद कर लेंगे, एआई बाहर ही बाहर से निकल जाएगा। शायद हमने यही सोचा होगा, जिसका परिणाम आप और हम इस तरह से देख रहे हैं। वास्तविकता क्या है वो अब आपके सामने है। उम्मीद है कि भारत में आप में से कोई ना कोई ऐसा लिसनर, ऐसा कोई ना कोई देशवासी इस बात को समझेगा कि अगर देश की इस आने वाली क्रांति में, दुनिया की इस आने वाली क्रांति में कदम ताल नहीं किया गया तो बहुत सारे लॉसेस सामने खड़े हुए हैं। खैर, हम अपने पार्ट पर जो काम कर सकते हैं, सरकार के द्वारा किया गया एआई इंपैक्ट समिट, उसके थ्रू कम से कम अवेयरनेस आई, एआई पर चर्चाएं होना शुरू हुई, तमाम प्रकार से देश के अंदर एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। देश के अंदर निवेश के नाम पर अडानी ने $100 बिलियन का डेटा सेंटर पर निवेश का 2026 की शुरुआत में अनाउंसमेंट किया गया। आईबीएम और इंडिया एआई दोनों मिलकर 2030 तक $500 बिलियन का एआई के अंदर बाजार भारत के अंदर बनाने का अनाउंसमेंट हुआ। मतलब ये अवेयरनेस के बाद किया गया कार्य है। लेकिन ये सबसे ऊपर की चीज है जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है कि भारत को आवश्यकता है कि एआई पर काम किया जाए। मुझे नहीं पता कि मैं आपको इंजीनियर बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, लेकिन अवेयरनेस तो जरूर पहुंचा दूंगा। अवेयरनेस इस बात की कि असल में एआई कैसे डिफरेंट है, आज के इंटरनेट से क्या कर रहा है। अगर आप इस सूचना को भी सुनने के बाद में जानने के इच्छुक हैं कि अल्टीमेटली एआई क्या कर रहा है, तो अभी कुछ ही देर में हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लाइव क्लासेस में हम आपको ना केवल एआई का तुलना करके इंटरनेट से समझाएंगे कि क्या है, उसके अलावा भी आपको वेबसाइट बनाना, इमेज क्रिएशन, तमाम वो चीजें जो आप इंटरनेट से एक्सपेक्ट करते हैं, आप वेबसाइट बनाना लाइव क्लास में सीखेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, समर कूपन कोड के साथ 33% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अभी जाइए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मुलाकात होती है क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।